तो जैसे आपके बच्चे को नॉक-नीज हैं, तो नॉक-नीज से 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो कॉस्मेटिकली वो दिखने में ख़राब लगता है और बच्चा बहुत कॉन्शियस रहता है। गर्ल्स स्कर्ट नहीं पहन पाती या टाइट जीन्स नहीं पहन पाती, तो एक तो हो गया कॉस्मेटिक कंसर्न। सेकंड ये है कि क्योंकि नॉक-नीज से घुटने पे टेढ़ा लोड पड़ता है। जैसे हम इस एक्सरे में देख रहे हैं आपके बच्चे के, तो टेढ़े हैं ऐसे घुटने। तो जो वेट बियरिंग है, जिसको कि हम मैकेनिकल एक्सिस कहते हैं, तो जो लोड पड़ता है घुटने पे वो साइड से होकर पड़ रहा है। तो लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में ये होता है कि घुटने की हेल्थ के लिए भी टेढ़ापन ख़राब है। तो इन बोथ सेंसेज एक लिमिट से ज़्यादा अगर ये है तो इसको ठीक करना पड़ेगा। तो अब सवाल आता है कि इसको ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि बच्चा अगर ग्रोइंग फेज़ में है, जैसे कि 11-12 साल में जो एज है, तो उसमें भी बच्चे की ग्रोथ बाकी है। तो उसमें एक ऑप्शन होता है ग्रोथ मॉड्यूलेशन। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि यहाँ पे इस केस में हमने इसको सिंपल सी छोटी सी प्लेट लगा दी, इसको ग्रोथ मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो मतलब हमने कोई हड्डी में कट नहीं लगाया, बट एक माइनर सी सर्जरी करके उसको स्टेपल लगा दिए और वो अगले 6 महीने साल भर में सीधा हो गया और सिंपल ये छोटी सी प्लेट को निकाल दिया। बट अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है तो ग्रोथ उसकी रिमेनिंग कम है या फिर वो मैच्योर हो गया है, जैसे कि गर्ल्स 13-14 साल में या फिर 15-16 साल में बॉयज़, तो उन केसेस में हम बोन को कट करके उसको सीधा करते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में ऑस्टियोटमी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत ध्यान से दोनों ऑप्शंस को चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये ग्रोथ मॉड्यूलेशन वाला ऑप्शन मैच्योर बच्चे में करेंगे तो वो यूजलेस हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं देगा वो, और एक अननेसेसरी सर्जरी हो जाएगी। और अगर हम जिसमें ग्रोथ है उसमें ये ऑस्टियोटमी वाली सर्जरी कर देंगे तो ठीक तो हो जाएगा, बट वो अननेसेसरीली एक मेजर सर्जरी हम कर डालेंगे। तो ये बहुत क्रूशियल बैलेंस है, और एक वेल ट्रेन्ड पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन क्लिनिकल एंड रेडियोलॉजिकल कोरिलेशन से वो एज निकालता है और उसको डिसीजन लेता है। बट दोनों सर्जरीज बहुत सेफली करी जा सकती हैं और उसके आउटकम्स बहुत अच्छे हैं। तो ये 2 ऑप्शंस हैं नॉक-नीज को ठीक करने के लिए टीनेजर्स में।